Hey everyone, good morning. This is Rudra Education. I am Dipti and welcome in my channel Rudra Education. So guys, इस वीडियो में आज हम 23rd एंड 24th ऑफ अगस्त के कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस देखेंगे. सो गाइस प्लीज़ कंप्लीट वीडियो देखिए एंड प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल. ओके सो गाइस लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज वीडियो. ओके सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इंडियाज हाईएस्ट हर्बल पार्क हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन मैना विलेज ऑफ चमोली डिस्ट्रिक्ट ऑफ विच इंडियन स्टेट. सो इंडिया का जो हाईएस्ट हर्बल पार्क है जो कि मैना मीन्स चमोली डिस्ट्रिक्ट के मैना विलेज में इनॉग्रेट किया गया है. सो ये जो चमोली डिस्ट्रिक्ट है ये कौन से इंडियन स्टेट में आता है? सो इसका जो आंसर है वो है उत्तराखंड. सो उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट के मैना विलेज में इस इंडिया के हाईएस्ट हर्बल पार्क को इनॉग्रेट किया गया है. सो हमारा जो आंसर है वो है उत्तराखंड. सो इसके थ्रू आपको ये भी पता चल रहा है कि उत्तराखंड में ही ये चमोली डिस्ट्रिक्ट जो है वो सिचुएटेड है और है उसमें. नेक्स्ट क्वेश्चन इज श्रीला गणेशन हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ विच स्टेट. सो रिसेंट में श्रीला गणेशन को किस स्टेट का गवर्नर उन्हें अपॉइंट किया गया है? सो इसका जो आंसर है वो है मणिपुर. सो मणिपुर के न्यू गवर्नर है श्रीला गणेशन. सो रिसेंट में मणिपुर के न्यू गवर्नर श्रीला गणेशन को अपॉइंट किया गया है. सो श्रीला गणेशन हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ मणिपुर. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन इज द इंटरनेशनल डे for the slave trade and its abolition observed. So इंटरनेशनल स्लेव ट्रेड डे एंड इट्स का अबॉलिशन ये डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? सो इसका आंसर है 23rd ऑफ अगस्त. तो 23rd ऑफ अगस्त 2021 में इसे इंटरनेशनल डे फॉर द स्लेव ट्रेड एंड इट्स अबॉलिशन डे ऑब्जर्व किया गया था. सो इसका जो आंसर है वो 23rd डे. आपको क्वेश्चन आ सकते हैं कि 23rd डे को कौन सा इंटरनेशनल डे सेलिब्रेट किया जाता है, कौन सा इंटरनेशनल डे ऑब्जर्व किया जाता है. सो आप यू कैन राइट इट एज इंटरनेशनल डे फॉर द स्लेव ट्रेड एंड इट्स अबॉलिशन डे ऑब्जर्व्ड. सो इसका जो आंसर है वो है 23rd ऑफ अगस्त. Next question is NTPC Limited has launched the country's largest floating solar PV project in which state? So NTPC Limited ने रिसेंट में कौन सी कंट्री के लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर PV प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है और कौन से कंट्री में कौन से स्टेट में किया है? सो इसका जो आंसर है वो है आंध्र प्रदेश. सो आंध्र प्रदेश में एनटीपीसी लिमिटेड ने रिसेंट में ही कंट्री का लार्जेस्ट मीन्स इंडिया का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पीवी प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है आंध्र प्रदेश में. सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आंध्र प्रदेश. ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडिया एंड विच कंट्री हैव रिसेंटली साइन अग्रीमेंट टू बाय AK-103 राइफल्स. सो इंडिया एंड कौन सी कंट्री ने अग्रीमेंट साइन करके AK-103 राइफल को परचेज किया है? सो इसका जो आंसर है वो है रशिया. सो इंडिया एंड रशिया हैव रिसेंटली साइन अ एग्रीमेंट टू बाय AK-103 राइफल्स. सो AK-103 राइफल्स को इंडिया एंड रशिया के थ्रू इनके एग्रीमेंट के थ्रू इसे बाय किया गया है और परचेस किया गया है. सो गाइस इसके बेस पे भी आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं कि AK-103 राइफल्स ये किस कंट्रीज़ के थ्रू इसे परचेस किया गया है. सो आप इसका आंसर इंडिया एंड रशिया कर सकते हैं या फिर आपको ऐसे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं कि इंडिया एंड रशिया ने रिसेंट में कौन सी राइफल्स को बाय किया है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली विच कंट्री हैज़ पास्ड अ न्यू ऑनलाइन प्राइवेसी लॉ. सो रिसेंट में किस कंट्री ने एक न्यू ऑनलाइन प्राइवेसी लॉ को पास किया है, उसको अप्रूव किया है? सो चाइना ने रिसेंट में न्यू ऑनलाइन प्राइवेसी लॉ को अप्रूव किया है. सो इसका जो आंसर है वो है चाइना. नेक्स्ट क्वेश्चन इज
Indify company and which social media company have launched a new initiative, small business loans initiative in partnership? सो रिसेंट में इंडिफाई कंपनी एंड कौन सी सोशल मीडिया कंपनी है जिसने रिसेंट में एक न्यू इनिशिएटिव को लॉन्च किया है जिसका नेम है स्मॉल बिजनेस लोन्स इनिशिएटिव। सो किसके इंडिफाई कंपनी ने किसके साथ पार्टनरशिप करके इस न्यू इनिशिएटिव को लॉन्च किया है? सो इसका जो आंसर है वो है फेसबुक। सो फेसबुक कंपनी ये एक सोशल मीडिया है। सो इस कंपनी के साथ पार्टनरशिप करके इंडिफाई कंपनी ने रिसेंट में एक न्यू इनिशिएटिव को लॉन्च किया है जिसका नाम है स्मॉल बिजनेस लोन्स इनिशिएटिव। सो ये दोनों की पार्टनरशिप के साथ इस न्यू इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज DGCI हैज़ अप्रूव्ड विच कंपनीज ZY कोविड वैक्सीन फॉर इमरजेंसी यूज अथोराइजेशन। सो DGCI ये एक ड्रग जनरल कंट्रोलर ऑफ इंस्टीट्यूट है। इसने किस कंपनी के ZY कोविड वैक्सीन को अप्रूवल दिया है? सो इसका जो आंसर है वो है जाइडस कैडिला। सो जाइडस कैडिला की इस कंपनी के जाई कोविड या फिर हम ZY कोविड या फिर वॉट एवर यू लाइक प्रोनाउंसिएशन, सो आप कोई भी प्रोनाउंस कर सकते हैं। सो इसे रिसेंट में इस ड्रग जनरल कंट्रोल ऑफ इंस्टीट्यूट ने अप्रूवल दिया है। सो इसका आंसर है जाइडस कैडिला। आपको ये क्वेश्चन आ सकता है कि ZY कोविड ये वैक्सीन किस कंपनी के थ्रू जनरेट की गई है, किस कंपनी के थ्रू बनाई गई है? सो यू कैन राइट जाइडस कैडिला। सो जाइडस कैडिला की ये ZY कोविड और जाई कोविड वैक्सीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच स्टेट द फर्स्ट अल्कोहल म्यूजियम हैज़ बीन ओपन। सो कौन से स्टेट में फर्स्ट अल्कोहल म्यूजियम को ओपन किया जाएगा? सो इसका जो आंसर है वो है गोवा। सो इंडिया के गोवा स्टेट में इस फर्स्ट अल्कोहल म्यूजियम को ओपन किया जाएगा। सो इसका आंसर है गोवा। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इज विच मेडल हैज़ अमित खत्री वोन इन द U20 एथलेटिक्स चैम्पियनशिप। सो अमित खत्री को U20 एथलेटिक्स चैम्पियनशिप में कौन सा मेडल उन्होंने वोन किया है? सो इसका आंसर है सिल्वर। सो अमित खत्री ने रिसेंट में सिल्वर मेडल को वोन किया है इन द U20 एथलेटिक्स चैम्पियनशिप। सो सिल्वर इज अ करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके गाइज, सो दिस वॉज लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो एंड आई होप ऑल क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गए होंगे एंड दिस क्वेश्चंस एंड दिस वीडियो विल बी वेरी useful for you. And if you like my videos, so guys please like, comment, share and subscribe my channel and please press bell icon for such informative videos. Thank you so much.